पाकिस्तान की सीमा हैदर और इंडिया के सचिन सिंह की लव स्टोरी ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। चाय की टपरी से लेके ऑफिस की कैंटीन तक बस इस एक ही मामले की चर्चा है। लोग दूर दूर से सीमा को देखने नोएडा के रबुपुर जा रहे हैं। सचिन के घर के बाहर नई भाभी को देखने वालों की लाइन लगी है। सचिन से शादी करने के बाद उसने हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया है और हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करने लगी है। उसने अपने चारों बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनका नया नाम रख दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से सीमा को जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स देने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच बार बार ये सवाल आ रहा है कि क्या सीमा का प्यार वाकई में सच्चा है? क्या वो प्यार की खातिर ही अपने देश छोड़कर और चारों बच्चों के साथ इंडिया आई है, या इन सब के पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, या क्या वो कोई पाकिस्तानी स्पाई है? तो आज का द बिहाइंड स्टोरी में हम सचिन और सीमा की इसी लव स्टोरी पर बात करेंगे और जानेंगे क्या सच में सीमा को भारत में रहने की परमिशन मिल सकती है या इसमें कोई झोल है। कहते हैं मोहब्बत कब, कहाँ और किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की सीमा हैदर और इंडिया के सचिन सिंह का प्यार इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये असल 2020 का मामला है, जब कोविड की वजह से दोनों देशों में लॉकडाउन लगा था। सचिन और सीमा दोनों मोबाइल पर पबजी गेम खेला करते थे। क्योंकि इस गेम में आपको पार्टनर चाहिए होता है, तो यूं ही पबजी खेलते खेलते सचिन और सीमा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। शुरू के 2 महीने सिर्फ गेम खेला, फिर इन दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज किए और वीडियो कॉल्स होने लगी। दोस्ती के तौर पर शुरू हुई ये बातचीत जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। सीमा के अकॉर्डिंग दोनों काफ़ी देर तक वीडियो कॉल्स पे बात किया करते थे। इधर सीमा और सचिन का प्यार परवान चढ़ रहा था, उधर वो सऊदी में रह रहे अपने हस्बैंड से खुश भी नहीं थी। सीमा कहती है कि उसका हस्बैंड बात बात पर उसे नीचा दिखाता था और उसके इंसल्ट करता था। बच्चों के लिए थोड़े पैसे भेजने के अलावा उसे किसी से कोई प्यार नहीं था। सचिन से बात करने के बाद उसे लगा कि यही वो आदमी है जिसके साथ वो सारी जिंदगी गुजार सकती है। फिर दोनों इसी साल मार्च में नेपाल में मिले, जहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक दोनों नेपाल में ही रहे। सीमा ने जब डिसाइड किया उसे सचिन के पास इंडिया आना है, तो उसने वहां अपना छोटा सा प्लॉट बेच दिया, अपना और बच्चों का पासपोर्ट बनवाया, नेपाल का वीज़ा लगवाया और दुबई के रास्ते वो नेपाल होते हुए इस साल मई में इंडिया एंटर कर गई। पहले 1 महीने तक दोनों एक रेंट के घर में रहे, मगर जब उन्होंने एक लॉयर के थ्रू शादी करने का प्लान बनाया तो उसी लॉयर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सीमा को कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां कुछ दिनों में उसे बेल मिल गई। मीडिया को इस इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में हल्ला मच गया। सीमा डंके की चोट पे कहती है कि वो मर जाएगी मगर पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। वो हिंदू धर्म अपना चुकी है और कहती है कि उसका जीना और मरना बस अब इंडिया में ही होगा। सीमा के हिंदू बनने के बाद कुछ लोग बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं भले ही उनसे भारत की सिटीजनशिप छीन ली जाए, मगर सीमा को भारत में रहने दिया जाए। सीमा के 4 बच्चों को एक साथ धर्म परिवर्तन करने से भी कुछ लोग बहुत खुश हैं। वो सचिन सिंह को भारत रत्न दिलवाने की मांग कर रहे हैं। खैर, जो लोग सीमा और सचिन की लव स्टोरी में सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, वही लोग दूसरी तरफ वायरल हुए एसडीएम ज्योति मौर्य को गालियां भी दे रहे हैं। ज्योति को धोखेबाज बताने वाले ये लोग सीमा को धोखेबाज नहीं बता रहे, जबकि वो भी अपने पति को छोड़ के बच्चों के साथ आई है और उसका पति अब भी सऊदी अरब में सीमा और अपने बच्चों के लिए कमाने में लगा हुआ है। असल में सीमा और सचिन, ज्योति और औलख मौर्य जैसे लव ट्रायंगल्स की कहानी देश में समय समय पर आते रहने चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे देश में डबल स्टैंडर्ड लोग कितने हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान से आई सीमा के केस पर हमारे सो कॉल्ड मीडिया हर एंगल से बातें बना रही है। मीडिया के अकॉर्डिंग हो सकता है ये कोई पाकिस्तानी एजेंट हो, क्योंकि सिर्फ 5वीं पास कोई इतनी इंग्लिश कैसे बोल सकता है, और इसके पास 3 मोबाइल फोन्स क्या कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान से कैसे सीक्रेट तरीके से इंडिया में एंटर कर गई। पाकिस्तान में गरीबी तो बहुत है, लेकिन इन लोगों की माने तो वहाँ के एजेंट्स का स्टैंडर्ड अब इतना गिर गया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस और आर्मी ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप में फंसाने के बजाय अब नोएडा के सचिन के पास आई है, जो 13,000 महीने कमा के मुश्किल से अपना घर चलाता है। आपको ये जानकर ज़्यादा हैरानी नहीं होगी, लेकिन इस देश में कुछ भी हो सकता है। समोसे में मैगी भरी जा सकती है और नाले से गैस निकाला जा सकता है। इन लव ट्रायंगल्स के फिल्मी स्टोरी के बीच में जो देश का असली मुद्दा है, उसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे कोई डिबेट कर ही नहीं रही। पिछले ही दिनों आईबी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहे नवीन पाल नाम के शख्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये बरेली की अंजलि से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था और देश के कुछ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स की इन्फॉर्मेशन उसको पास कर रहा था। जब आईबी ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि बरेली की अंजलि से नहीं, एक्चुअली में कराची की हंसला से बात कर रहा था। इसी तरह डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरोलकर को पकड़ा गया। ये अपनी ड्रीम गर्ल सारा दासगुप्ता को देश की सीक्रेट मिसाइल्स की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। बट ये सब ऐसे बड़े नाम हैं जिन पे हमारी मीडिया कोई स्टोरी कवर नहीं करती। सीमा की फिल्मी स्टोरी में ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस हैं, जिनसे मीडिया चैनल को टीआरपीज आते हैं।
इसलिए आजकल मीडिया सिर्फ ऐसी स्टोरीज को कवर और रन करती है जिससे आम लोग का ध्यान असली मुद्दों की तरफ ना जाए। ये भी कोई नहीं पूछ रहा कि इलीगल तरीके से पाकिस्तान में इंडिया आने वाली सीमा आखिर इंडिया आई तो आई कैसे। ये एक नेशनल थ्रेट भी हो सकती है हमारे कंट्री को। आपका इस बारे में क्या राय है? अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें तुम खास हो।